तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं उस जियोपॉलिटिक्स गेम की जो भारत ने कुछ ही समय पहले खेला है और जिससे फ्रांस और अमेरिका इन दोनों देशों को अपने कदम वापस पीछे करने पड़ेंगे। भारत की वो बढ़ती हुई ताकत और स्ट्रैटेजी चालें अब बड़े बड़े देशों को सोचने पर मजबूर कर रही है और फ्रांस ने कुछ ही समय पहले भारत के सामने अपने घुटने टेके हैं, वह भी ऐसे समय पर जब अमेरिका को आने वाले न जाने कितने सालों तक नुकसान उठाना पड़ेगा। आप सभी को याद होगा कि भारत ने फ्रांस के बीच राफेल डील चल रही थी, जिसमें कीमतों को लेकर काफी बहसबाजी हुई, लेकिन भारत की जबरदस्त डिप्लोमेसी के आगे फ्रांस को झुकना पड़ा और उन्होंने अपने राफेलों की कीमतें 500 करोड़ से घटाकर 29,000 करोड़ कर दी। वहीं दूसरी ओर अमेरिका, जो अपने F-35 लड़ाकू विमानों की डील भारत से करने का इंतजार कर रहा था, वह अब तक इंतजार ही करता रह गया। अब बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका समय समय पर भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घसीटने की कोशिश करता रहा है। अगर आपको याद हो तो कुछ ही समय पहले जब नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर जाने वाले थे, ठीक उससे पहले अमेरिका कोर्ट में नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल जी सर और भी अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। क्या है पूरी रिपोर्ट्स, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इसी रीजन की वजह से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी इस यात्रा पर पीएम मोदी के साथ नहीं जा पाए, लेकिन इस चीज का फायदा फ्रांस ने उसी समय उठा लिया। फ्रांस ने वैसे तो 3 मेजर अनाउंसमेंट की थी भारत को लेकर के, लेकिन आज फाइनली उन्हें इंप्लीमेंट कर दिया गया है और अब फ्रांस भारत को कम कीमत पर फाइटर जेट देने के लिए पूरी तरीके से राजी हो चुका है। दरअसल जैसे ही पीएम मोदी अमेरिका पहुंचते हैं, वैसे ही फ्रांस अनाउंसमेंट कर देता है कि अब भारत को 3 इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज दी जाएंगी। फर्स्ट, भारत जो भी फाइटर जेट इंजन का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग फाइटर जेट्स के अंदर उसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाएगी और हिस्टोरिकल आप देखेंगे तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। कई देशों ने प्रॉमिस किया है कि भारत को टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, जिसमें 30-40 पर के नंबर को आगे नहीं बढ़ाया गया, लेकिन फ्रांस ही एक ऐसा देश है जिसने तरीके का प्रॉमिस भारत से किया। उसके बाद सबमरीन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा अंडर वाटर ड्रोन की टेक्नोलॉजी को शेयर करने का प्रॉमिस किया गया, लेकिन आज जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसमें बड़े बड़े डिफेंस प्रोडक्शन कंट्रीज की हालत खराब करके रखती है। आपको बता दें कि आज भारत के जो टॉप डिफेंस पार्टनर है, उसमें शामिल हैं फ्रांस, इजराइल, रशिया, यूएस और यूके, जिसमें कुछ सालों पहले भारत और फ्रांस के बीच में मरीन फाइटर जेट्स को लेकर के करीब 10,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिसमें फ्रांस से हम करीब 36 रफेल मरीन फाइटर जेट्स खरीदने वाले थे। लेकिन 2 महीने पहले खबर सामने निकल कर आई है कि फ्रांस की तरफ से भारत को यह जो फाइटर जेट्स दिए जा रहे हैं, इनका प्राइस ओवर हो चुका है, यानी कि जो 30,000 करोड़ का प्राइस था, यह बढ़कर के करीब करीब 10,000 करोड़ रुपए हो चुका है। ऐसे समय में भारत को डेफिनेटली नुकसान होता, भारत को ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती, लेकिन अब फ्रांस फिर से एक कदम वापस ले चुका है और जिस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हमने इस डील को फाइनल किया था, उसी प्राइस पर भारत को यह फाइटर जेट्स दिए जाएंगे और इसी बात को लेकर कि अमेरिका जैसे देशों की हालत खराब हो चुकी है। बिकॉज अमेरिका वह देश है जिसने भारत के तेजस फाइटर जेट में लगने वाले इंजन की सप्लाई में 11 महीने का डिले किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत को मिलने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर में करीब 4 महीनों का डिले देखा गया और इस तरीके की हरकतें अमेरिका बहुत सालों से करता आ रहा है ताकि इन चीजों की कीमतें बढ़ जाएं और भारत से मोटा पैसा कमाया जा सके। और सिर्फ भारत इसका अकेला शिकार नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट के तमाम देश और नाटो में शामिल तमाम देशों के साथ अमेरिका ऐसा ही करता है। लेकिन भारत ने फ्रांस के साथ एक स्ट्रांग स्ट्रेटेजी चली और फाइनली यह डील उसी प्राइस पर फिक्स हो गई है जिस प्राइस पर हमने कुछ समय पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था।
और इम्पॉर्टेंट चीज यह भी है कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डवाल जी, जिनको जाने के लिए अमेरिका की तरफ से कई सारी चालें चली गई, वही इस समय फ्रांस के अंदर मौजूद हैं और उनके पहुंचते ही या फिर कहें उनके कदम पड़ते ही यह डील 50,000 करोड़ से घट करके 30,000 करोड़ के आसपास आ गई है। तो इसे आप भारत का स्ट्रांग मूव कह सकते हैं, भारत की स्ट्रांग पॉलिटिक्स कह सकते हैं और भारत की स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी कह सकते हैं, जिसके तहत यह कॉन्ट्रैक्ट फाइनल प्राइस या फिर कहें लोएस्ट प्राइस पर आकर के फिक्स हुआ है। और जिस तरीके के ऑफर्स फ्रांस ने भारत के सामने रखने शुरू किए हैं, जल्द ही भारत के अंदर जो 114 एडवांस्ड फाइटर जेट्स खरीदे जाने हैं, इसमें भी फ्रांस का नाम सबसे बड़ा सामने निकल के आएगा, क्योंकि फ्रांस हमें सिर्फ 1000 से 11,000 करोड़ के आसपास में एक एक फाइटर जेट ऑफर करेगा और इसी चीज के लिए हमें दूसरे देशों को 1500 से 10,000 करोड़ तक पे करने पड़ते हैं। वैसे तो भारत की प्लानिंग थी कि हम फ्रांस के साथ साथ रशिया से भी सुखोई सीरीज के कई फाइटर जेट्स खरीदेंगे, लेकिन सबसे बड़ा गेम था फ्रांस का और फ्रांस ने इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर दिया है। जल्द ही फ्रांस की जानी मानी कंपनी डसोल्ट एविएशन अब भारत के अंदर अपनी एक नई एमआरओ फैसिलिटी को सेटअप करेगी और दुनिया भर से एडवांस्ड फाइटर जेट्स भारत आएंगे, रिपेयरिंग होगी, मेंटेनेंस होगी और यह सारी फैसिलिटी भारत में की जाएगी और भारत को एक तरीके से हब बनाने की तरफ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो फ्रांस और भारत के इस डिप्लोमेसी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही भारत और चीन न की मुलाकात रूस के अंदर होती है और उसी समय चीन डिसाइड करता है कि लद्दाख में जो उन्होंने अपने सैनिकों को डिप्लॉयड, चीन ने एक ऐसी डेवलपमेंट की है जिसके बाद चीन के ही एक्सपर्ट्स इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि यह भारतीय सेना के लिए नए संकेत दिए जा रहे हैं। असल में रिसेंटली चीन ने LIC के पास एक मिसाइल का परीक्षण किया है। यह मिसाइल एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है और इस पर चीनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय सेना को इससे एक नया संदेश दिया जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज यह भी है कि चीन इस मिसाइल का परीक्षण उस समय पर कर रहा है जब दोनों ही पक्ष बीजिंग के अंदर सीमा विवाद को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। वहीं रूस में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है और कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स दोनों देशों के बीच की जा चुकी हैं, लेकिन चीन इस तरीके की हरकत कर रहा है जिससे शायद दोनों देशों के बीच नरमी आने वाली थी, लेकिन इस हरकत की वजह से नहीं आएगा। प्रदेश के अंदर हमने एक नई छोटी का नाम दलाई लामा के ऊपर रखा तो चीन को इस बात से भी बुरा लग गया और चीन इस तरीके की हरकतें करता आ रहा है और आगे भी करता रहेगा।